हेलो 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 स्टूडेंट, दिस इज आशुतोष सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टेप अप एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हमारा कौन सा लेक्चर होने वाला है, जरा बताइए। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे किसी भी रैशनल नंबर को, मतलब कोई भी जो PYQ के फॉर्म में कोई नंबर होता है उसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो आज हमारा लेक्चर नंबर 8 होने वाला है, आज हम लोग उसका रिवर्स पढ़ने वाले हैं। मतलब सर, कोई भी हमारा डेसिमल फॉर्म में नंबर दिया होगा उसको हम लोग PYQ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो ले लो, पेन कॉपी ले लो। और लास्ट क्लास में अगर मैंने कुछ होमवर्क दिया था तो आप किए हैं क्या होमवर्क? अगर कर लिए हो तो कमेंट करके बताओ। चलो आ जाओ। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ PYQ। किस फॉर्म में सीखेंगे? PYQ के फॉर्म में सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप हेडिंग दे दीजिए, तब तक मैं पेन ले लेता हूं अपने पास, है ना। चलो चलो, ठीक है। तो आज के क्लास में जो हम लोग सीखने वाले, लास्ट क्लास में हम लोग जैसे मान लो, मैं याद करवा देता हूं आपको, लेक्चर नंबर 7 में जैसे 1/4 है ना, ये PYQ के फॉर्म में ये नंबर दिया हुआ होता था। इस नंबर को हम लोग किस में रिप्रेजेंट कर रहे थे, बताइए जल्दी से? पॉइंट फॉर्म में। तो इसको जब आप कैसे करते थे सर? डिवाइड करते थे। तो ये हो गया 0.25 होगा, आप करके देखिएगा, ठीक है। जैसे मान लो 1/3 दिया हुआ था तो ये 0.3333 आ रहा था, एक नंबर था, हम लोग ऐसा नंबर किए थे, है ना। तो ये 33 रिपीट हो रहा है, तो बताया था मैंने, इसको क्या करते हैं हम लोग? 0.3 और उसके ऊपर बार का साइन लगा देते हैं। आया समझ में? ऐसे क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में किए थे। आज के क्लास में क्या करने वाले हैं? ऐसा नंबर दिया रहेगा और उसको इस फॉर्म में लेके आएंगे। आई बात समझ में? मतलब पॉइंट डेसिमल फॉर्म में होगा और उसको PYQ के फॉर्म में ले जाएंगे, ठीक है। ये आज के क्लास में सीखने वाले। तो हेडिंग दे दीजिए, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू रैशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म PYQ, ठीक है। अब देखो, अब इसमें भी जो हमारा, जैसे यहां पे देखो डेसिमल नंबर आया तो हमने यहां पे दो नेचर का होगा। सर दो नेचर मतलब? एक तो होगा हमारा, यहां पे एक सवाल जो होगा, एक तो होगा हमारा टर्मिनेटिंग नेचर का, ठीक है। एक तो होगा हमारा टर्मिनेटिंग नेचर। सर टर्मिनेटिंग नेचर मतलब रुक जाना, मतलब डिवाइड जब हम करेंगे ना तो एट ए सर्टेन टाइम के बाद वो रुक जाना। और एक हमारा होता था नॉन टर्मिनेटिंग नेचर। तो नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का मतलब कोई रुके ही ना कभी, है ना, रुके ही ना कभी। मतलब सर चलते रहे, डिवाइड होते रहे, हाँ डिवाइड होते रहे। लेकिन उसमें भी दो टाइप के थे। एक हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग, और एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रीअकरिंग। मतलब सर नहीं समझ में आया, अभी समझाता हूं। देखो, जैसे मान लो मैंने कोई नंबर को डिवाइड किया होगा, जैसे मान लो 2.14141414 इस टाइप से एक नंबर आते रहे, है ना। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा रैशनल नंबर में आ जाएगा, है ना। और जैसे मान लो एक नंबर है 1.14, बस रुके रहे, ये और ये, इन दोनों में क्या अंतर है? तो सर ये है टर्मिनेट, ये है नॉन टर्मिनेटिंग और ये है टर्मिनेटिंग, ठीक है। समझ में आया? ये है नॉन टर्मिनेटिंग, ये है टर्मिनेटिंग। अगर मान लो इसमें भी ये आ जाए, जैसे 142370124 डॉट 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 लिखा रहे, तो ये जानते हो बच्चों, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही और नॉन रीअकरिंग भी है। तो ये वाला जो नंबर है, ये मैं पहले आपको सिखा चुका हूं, ये क्या है? इर्रेशनल नंबर है। तो आज हम लोग ये चर्चा नहीं करेंगे। आज हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं? आज हम लोग इस टाइप के नंबर को और इस टाइप के नंबर को चर्चा करेंगे। आई बात समझ में? क्लियर? आज हम लोग दो चीज सीखेंगे, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो इस नेचर का नहीं होगा, मतलब कुछ भी आना, कोई भी नंबर आना, आगे का हम नंबर प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रीअकरिंग होगा, ठीक है। अब एक बात बताऊं, रीअकरिंग में भी दो टाइप का आएगा। अभी सस्पेंस रहने दो, आगे चलेंगे तो बताऊंगा। रीअकरिंग में भी दो टाइप का होगा, ठीक है। तो देखो, तो यहां से हम अब देखने वाले हैं। तो पहला नंबर आप हेडिंग दीजिए, इसमें दो केस अभी मैंने आपको बताया, दो केस। एक केस क्या होगा हमारा? एक मिनट, हाँ, पहला केस होगा व्हेन द डेसिमल नंबर इज ऑफ द फॉर्म टर्मिनेटिंग नेचर, दो केस। और दूसरा केस लिखिए एकदम एज इट इज, जैसे लिखिए जैसा लिखवाया हूं मैं। और दूसरा होगा व्हेन द डेसिमल नंबर इज ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग, बस रहता नॉन टर्मिनेटिंग रहता तो ये फिर, और नॉन रिपीटिंग, तो ये इर्रेशनल हो जाता। वो हमें आज नहीं पढ़ना, वो नहीं करना। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नेचर, ये देखना है अपने को, है ना, ये देखना। ये दोनों आप पहले हेडिंग मतलब ये हेडिंग दीजिए और ये दोनों पहले लिख लीजिए। फिर अब उसमें सीखने वाले हैं, पहला हम लोग सीखने वाले हैं व्हेन द डेसिमल नंबर इज ऑफ टर्मिनेटिंग नेचर। कौन सा नेचर? टर्मिनेटिंग नेचर। उसके लिए देखो क्या करेंगे, पहले आप केस 1 में अब आप हेडिंग दे दीजिए, है ना। केस 1 क्या सीखने वाले हैं? व्हेन द डेसिमल नंबर इज ऑफ, है ना, इज ऑफ टर्मिनेटिंग नेचर, इज ऑफ टर्मिनेटिंग नेचर। चलो हेडिंग दे दिए, बोलो, ठीक है।
अब देखो इस पे ना मैं आपको क्वेश्चंस से डायरेक्ट सिखाऊंगा क्या करना है। व्हेन द डेसिमल नंबर इज ऑफ टर्मिनेटिंग नेचर। जैसे मान लो एक सवाल करते हैं, जैसे मान लो लिखा हुआ है 1.25, ठीक है, इसको मुझे एक्सप्रेस करना इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा, क्वेश्चन ऐसा लिखा रहेगा कि एक्सप्रेस 1.25 इन p बाय क्यू फॉर्म, है ना। अब ये बताओ ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? अरे सर ये तो देख के ही लग रहा है ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है ना। हाँ, अब इसको मुझे p बाय क्यू के फॉर्म में ले जाना है, तो सुनो बहुत ईजी है, देखो कैसे करेंगे। 1.25 है, ठीक है। अब देखो ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? सर पॉइंट के बाद ना 2 डिजिट है। कितना डिजिट है बच्चों? 2 डिजिट है। तो इसको ना मैं 2 डिजिट आगे शिफ्ट करूंगा पॉइंट को, है ना। मतलब कहने का है कि इसको मैं लिखूंगा, ये जो पॉइंट है इसको मैं उड़ा दिया, पॉइंट को उड़ाया, तो पॉइंट के बाद जैसे 2 डिजिट है ना, तो नीचे क्या करो 1 लिख के 2 जीरो डाल दो, मतलब 100 कर दो। सर 3 डिजिट होता तो 1 लिखते और 3 जीरो डालते। 4 डिजिट होता तो किसके बाद 4 डिजिट? पॉइंट के बाद। पॉइंट के पहले नहीं, पॉइंट के पहले मत देखना है ना, पॉइंट के बाद देखना है ना। पॉइंट के किस साइड? जैसे ये पॉइंट है, पॉइंट के राइट साइड देखना। पॉइंट के राइट साइड 2 डिजिट है तो 2 जीरो मैंने डाल दिया, ठीक है। अब अपने पास क्या नंबर आ गया? 125/100। अब अगर यहां से कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट करो, नहीं हो रहा है तो यहीं तक छोड़ दो। सर हो तो रहा है, किससे हो रहा है? 25 से हो रहा है, तो 25 से ये 5 टाइम्स में हो रहा है और 25 से ये 4 टाइम्स में हो रहा है। तो अपने पास जो नंबर आया वो क्या आ गया? 5/4 आ गया। बोलो, तो यही नंबर हमारा p बाय क्यू के फॉर्म में आ गया आंसर इसका। क्लियर हुआ? समझ में आया? बस क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन, है ना। ये तो हम लोग वही तो सिखा रहे थे मैं आगे, व्हेन द डेसिमल नंबर इज ऑफ टर्मिनेटिंग नेचर, है ना। इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये कैसे करें हम लोग, बताइए। कौन सा क्वेश्चन आप करोगे और कौन सा मैं करूं? बोलो कौन सा करूं मैं? सबसे अजीब सा कौन सा दिख रहा है? एक काम करते हैं, एक काम करता हूं मैं, ये वाला कर दूं क्या? सेकेंड नंबर और कौन सा कर दूं? चलो बी और डी कर देता हूं, है ना। क्या लिखा हुआ है? 0 पॉइंट कितने जीरो? 3 जीरो है, तो 3 जीरो लिखिए, और 26 है। अब इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है, किस फॉर्म में ले जाना है? p बाय क्यू के फॉर्म में ले जाना है। अभी सीखे हैं सर कैसे करना है। 0.00026 है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? पॉइंट के बाद राइट साइड में 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। क्लियर यहां तक? ठीक है, तो क्या आ गया अपने पास? 26/1 2 3 4 5 ये आ गया। अब क्या यहां पे ये कैंसिल होगा? यस सर, 2 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो ये 2 13 टाइम्स में, और ये 2 से 2 5 = 10, और 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये आ गया 13/, कितना आ गया? 50,000। चलो क्लियर। अच्छा, अब कौन सा कर दूं बताओ? डी कर दूं? चलो ये तो मेरा बी नंबर था, ये अपना बी नंबर था। चलिए अब डी नंबर करते हैं, तो डी नंबर यहाँ हो जाएगा ना। हाँ, डी नंबर क्या है अपने पास? 0.750 है। आप इसको ना सुने, इसको क्या कर सकते हैं? 0.75 भी लिख सकते हैं। चलो नहीं लिखेंगे, जो लिखा हुआ है सर वही रहने दो ना, काहे को दिक्कत करना, काहे को कंफ्यूज कर रहे हो? नहीं करूँगा कंफ्यूज। ये पॉइंट को मैंने उड़ाया, 1 लिखा, 1 2 3 3 जीरो डाल दो, है ना। तो कितना आ गया? 750/3 जीरो आ गया, है ना। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया? 75/100। ये 25 3 जा और 25 4 जा, मतलब आंसर आ गया अपने पास 3/4। क्लियर हुआ? तो ये भी आंसर, ये भी 2 आंसर मैंने बताया। अभी आप वीडियो को यहीं पॉज करो, और ये जितने बाकी के कितने टोटल यहाँ पे 6 सवाल हैं, 2 मैंने किया, 4 क्वेश्चंस का आंसर आपको बताना है, ठीक है। अब भी आपको आपके क्रश की कसम, है ना। चलिए इसको पहले लिखिए, फिर आगे पढ़ने वाले हैं। पहले आप वीडियो को, मैं साइड हो जाता हूँ, इसको लिखो और वीडियो को पॉज करके वो 4 क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से। हो रहे क्वेश्चन? ये दोनों लिख लीजिए, बाकी के 4 आपको करने हैं। या एक और मैं बता दूं, चलो एक क्वेश्चन और एफ वाला बता देता हूँ, लास्ट वाला क्वेश्चन मैं ही बता देता हूँ, एक बता देता हूँ बस, है ना। 6 हैं, 3 मैं करूँगा, 3 आप करोगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सिंपल है, 7.010 है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ सर? पॉइंट के राइट साइड में ना, राइट साइड में जितने भी डिजिट है उसको काउंट करो, 1 2 3 3 डिजिट है, पॉइंट को उड़ाइए, 1 के साथ 3 जीरो डाल दो, तो मतलब अपने पास क्या आ गया बताओ? 7 0 क्या है देखो जरा, 7 0 1 और
जीरो है, ठीक है। और अपॉन में क्या है सर 1000 है ना, एक जीरो से एक जीरो तो कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया अपने पास आ गया 701 अपॉन 100 है ना। ये कैंसिल होगा तो कर लेना, नहीं हो रहा है तो वैसे भी नहीं हो रहा है ये, है ना। क्लियर हुआ, बोलो, ठीक है। चले आगे बढ़े ना। अब हम लोग सीखने वाले हैं, ये तो हमारा सिंपल था, ये हमारा क्या था, टर्मिनेटिंग नेचर वाला था। टर्मिनेटिंग नेचर बहुत ईजी होता है और ये कम चांस है इस पे क्वेश्चन आने का। जब भी आपको पॉइंट फॉर्म से डेसिमल फॉर्म से आपको ले जाना होगा पी बाई क्यू के फॉर्म में, वैसे सवाल अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग नेचर वाले आएंगे, जो नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग वाला होगा, है ना, वैसे क्वेश्चंस आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाले आएंगे, ये वाले आएंगे। तो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन आप पहले बाकी के ये कर लो, कमेंट कर लो, फिर यहाँ पे आना है, फिर ये देखना है ना। तो लिखा हुआ व्हेन द डेसिमल नंबर इज ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर। अच्छा, अगर यहाँ पे नहीं ये होता ना, ये लिखा होता नॉन टर, ये लिखा ही नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हो ही नहीं पाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, है ना, ये वाला चीज अगर होता तो ये होगा ही नहीं पी बाई क्यू के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि ये रैशनल नंबर ही नहीं है, ये तो इर्रेशनल नंबर है। तो ये मन में मत लाइएगा कि सर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा तो कैसे करेंगे पी बाई क्यू के फॉर्म में, क्योंकि वो तो रैशनल नंबर है ही नहीं, है ना। चलिए, तो हमारा ये वाला होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसमें भी ना दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। देखो मैं पहले एग्जांपल दिखाता हूँ, ये अभी लिखिएगा मत, इसके बाद मैं एक स्लाइड दिखाऊंगा, वो आप लिखिएगा, इसको मैं अभी एग्जांपल दिखा रहा हूँ। और वैसे लिखना होगा ना तो आप एग्जांपल में लिख भी लेना, है ना। देखो इसके एग्जाम्पल लिखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे देखो क्या चीज़, जैसे मान लो लिखा हुआ है 2.012, ये लिखा हुआ है, तो सर ये क्या इसका एग्जाम्पल है? नहीं है, ये तो टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग लिखना है तो मान लो लिखा हुआ है फिर 2 पे बार लगा हुआ है, सिर्फ 2 पे बार लगा हुआ है, मतलब सर ये क्या है? तो वही तो समझाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और आप इस वीडियो में इसलिए यही तो सीखने आए हैं। ये 2 पे बार है मतलब क्या है? ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है 2.01 और ये 2 पे बार है तो 2 को बहुत बार लिख दो, 2 को क्या करो, बस लिखते रहो। बोलो आया समझ में? ये चीज़ है। तो ये जो है ये हमारा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है, और क्या है? रिपीटिंग है। क्यों रिपीटिंग है? देखो ना भाई, ये मेरे जो 2 पे बार है, यही 2 तो बार बार रिपीट हो रहा है। 2 पे बार का मतलब मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ लास्ट क्लास में, है ना। 2 पे बार, जिस भी नंबर पे बार है वो रिपीट होते रहेगा, है ना। जैसे मान लो एक नंबर होता है जैसे 0.12 पे बार है, ऐसा होता तो जानते हो ये क्या चीज़ है? ये हो गया 0.12, 12 पे बार है तो 12 लिखो, फिर 12, फिर 12, फिर 12, फिर 12, इस टाइप से। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? आ रही है, बहुत बढ़िया, है ना। तो इस टाइप्स के नंबर को हमको किस फॉर्म में अपने को ले जाना है? इन टाइप्स के नंबर को अपने को ले जाना है पी बाई क्यू फॉर्म में। ओके, इस टाइप के नंबर को कहाँ ले जाना? पी बाई क्यू फॉर्म में, वही सीखने वाले हैं और सवाल आएगा तो यहीं से आएगा, है ना। अब सुनो, देखो ये जो मैंने दोनों दिखाए ना, ये दोनों किस नेचर का है? सर नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का है। बहुत बढ़िया जवाब। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी कौन से नेचर का है? रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है? सर नॉन टर्मिनेटिंग में ये दोनों रिपीटिंग है। इसमें 2 रिपीट हो रहा है, इसमें 1 2 रिपीट हो रहा है। बहुत बढ़िया। अब सुनो, ध्यान से सुनिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग में ये जो चीज लिखा हुआ है ना, इसको कहेंगे हम लोग मिक्स्ड रिकरिंग। ये क्या है? हमारा मिक्स्ड रिकरिंग है। और ये जो लिखा हुआ है ये हमारा प्योर रिकरिंग है। सर नहीं आया समझ में? सुनो, पॉइंट के राइट साइड में देखो, इधर से तो अपने कोई मतलब ही नहीं है, पॉइंट के राइट साइड में जितने भी डिजिट हैं अगर उन सब पे बार लगा हुआ है तो उसको बोला जाता है प्योर रिकरिंग, है ना। और सब पे बार ना हो के कुछ ही डिजिट पे बार होता है तो उसको बोला जाता है मिक्स्ड रिकरिंग। आई बात समझ में? तो ये जो हमारा है पहला वाला जो हमारा है, ये मेरा क्या है? ये हमारे पास, आप कॉपी पे जगह होगा तो लिख लीजिएगा, ये वाला जो चीज है ये है हमारा मिक्स्ड रिकरिंग। क्या है ये? मिक्स्ड रिकरिंग, मिक्स्ड रिकरिंग है। और ये हमारा क्या है? प्योर रिकरिंग है ना। सही तो लिख रहा हूँ स्पेलिंग यार मैं, है ना। ठीक है, अच्छा। तो ये दोनों एग्जांपल देख ली इसी पे ना, ये पहले स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो या वीडियो को पॉज करके दोनों के एग्जांपल लिख लो। देखो मैं आपको ये करवाऊंगा कि व्हेन द डेसिमल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नेचर है, इसको इस पे मैंने 2 आपको एग्जांपल दिखाया, एक मैंने आपको मिक्स दिखाया, दूसरा मैंने आपको प्योर दिखाया। तो वही है यहाँ पे, ये हमारा 2 टाइप का होगा बच्चों, 2 टाइप का। एक हमारा क्या होगा? प्योर रिकरिंग, और दूसरा हमारा क्या होगा? मिक्स्ड रिकरिंग। ठीक है, मिक्स्ड रीअकरिंग होगा या रिकरिंग होगा? मिक्स्ड रिकरिंग होगा, ठीक है ना। ये 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन इन्हीं दोनों में से आएगा, 100% आप लिख लो। नहीं आया तो मैं आपको पार्टी देने वाला हूं। सर आप कहाँ रहते हो बता दो, 2 पार्टी ले लेंगे। अरे आएगा,
एग्जाम में आने वाला है ना, इसलिए मैं अपना एड्रेस ही नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि आपको मैं पार्टी दूंगा ही नहीं, क्योंकि एग्जाम में 100% आने वाला है इस पे क्वेश्चन। क्यों सुनील, क्या कहते हो? सुनील भी कह रहा है यस सर। कन्वर्ट, तो अब देखो मैं वो क्यों पढ़ रहा हूँ बार बार, तो इसमें पहले हम लोग ये सीखेंगे एंड देन ये सीखेंगे। तो जल्दी से डायग्राम आप एकदम इसी तरीके का फ्लो चार्ट बनाओ। व्हेन द डेसिमल इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नेचर, पहला हमारा प्योर रिकरिंग डेसिमल होगा, दूसरा। दोनों के एग्जांपल जरा कमेंट करो, चलो कमेंट करो, मैं भी लिखता हूँ। मैं लिखूँ इसका एग्जांपल, जैसे मान लो 1.2 है, 2 पे बार है, ठीक है। इसके एग्जांपल और जैसे 1.2.35 है, सिर्फ 5 पे बार है। सर गलत गलत गलत, सिर्फ 5 पे बार होगा तो मिक्स्ड में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 3 पे भी बार कर दो, है ना। जैसे मान लो लिखा हुआ है 0.5 पे बार है, जैसे मान लो लिखा हुआ है 0.67 पे बार है, ठीक है। ऐसा पॉइंट के बाद अगर सब पे बार है तो मतलब प्योर, पॉइंट के बाद अगर कुछ डिजिट पे बार नहीं है, कुछ पे है, तो वो मिक्स्ड। क्लियर? दोनों के मेथड बड़े थोड़े से हटके हैं, है ना, थोड़े से हटके दोनों के मेथड हैं, अलग अलग। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए इसका एग्जाम्पल दीजिए जल्दी से, है ना। इसका एग्जाम्पल मैं दे दूँ, कह दूँ तुम्हें, क्या कह दूँ, जैसे 1 2 3 4, चलो ये हो गया, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल 0.67 है, सिर्फ 7 पे बार है, ठीक है। जैसे मान लो 0.324 और मान लो 24 पे बार है, तो ये सब क्या हो गया, मिक्स्ड रिकरिंग में आ जाता है। अच्छा, कुछ बच्चे खोपड़ी लगा रहे होंगे, सर मान लो ये होगा तो 0.5 पे बार है फिर 2 है। अरे भाई ऐसा नहीं होगा, बाद वाले डिजिट पे बार होगा, पहले बार हो गया फिर 2 नहीं होगा, फिर तो 5 पे बार है, मतलब 5 चलते जा रहा है इन्फिनिटी तक, फिर 2 कहाँ है पता ही नहीं है। ऐसा नहीं होगा, है ना। मैंने ऐसा क्यों एग्जाम्पल दिया, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में एक बच्चे ने ये डाउट पूछा था, सर आप जितने भी क्वेश्चन मैं कर रहा लिख रहे हो आप एग्जाम्पल, अब मैं नोटिस कर रहा हूँ सर आप बाद में बार लगा रहे हैं, पहले वाले पे बार होता तो क्या होता, पहले वाले पे बार नहीं होगा, है ना। तो ये गलत है, ये क्या गलत है ना। तो सबसे पहले ये आप एग्जांपल देखिए, समझ गए मिक्स्ड में और प्योर में डिफरेंस समझ गए, इसको लिखिए और फिर हम लोग सीखेंगे प्योर रिकरिंग डेसिमल को कन्वर्ट करना P/Q के फॉर्म में। पहले इसको हम लोग सीखेंगे किस फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में सीखने वाले हैं, है ना। इसको सीखेंगे एंड देन इसको सीखेंगे, फिर इसको सीखेंगे हम लोग P/Q के फॉर्म में। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैं साइड हो जाता हूँ, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो। ले लिए स्क्रीनशॉट, चले आगे बढ़े। तो सुनो, अब हम देखेंगे, पहले प्योर रिकरिंग को देख लेते हैं, फिर उसके सीखेंगे किसको, मिक्स्ड रिकरिंग को, है ना। दोनों में थोड़ा सा मेथड में डिफरेंस है, इसलिए ध्यान से वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो देखते हैं हम लोग प्योर रिकरिंग डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करना है। तो हेडिंग दे दो, प्योर रिकरिंग डेसिमल, प्योर रिकरिंग डेसिमल टू किस में जाना है अपने को, P/Q के फॉर्म में जाना है, ठीक है। चलो अब यहां से एक सवाल ले लेते हैं। मान लो अपने को क्वेश्चन रहेगा, फॉर देखो एक मैं बता रहा हूं, इसके बाद 2-4 क्वेश्चन आपको खुद करना होगा, है ना, मैं होमवर्क दूंगा अभी आपको, है ना। तो जैसे एक सवाल है, लिख लेते हैं, कन्वर्ट जैसे मान लो रहेगा 0.4 का बार इन P/Q फॉर्म, ठीक है ना, इन P/Q फॉर्म, इसको अपने को कन्वर्ट करना होगा। तो सुनो कैसे करेंगे। जो भी सवाल दिया हुआ है, सवाल में अपने को किसको कन्वर्ट करना है, 0.4 के बार को। 0.4 बार का क्या मतलब है, 4 रिपीट हो रहा है, 4 4 4 चलते जाएगा, है ना, ये है। तो इसको ना हम लोग क्या करते हैं, x मान लेते हैं। अच्छा सर ऐसा, हाँ ऐसा, जिसको भी कन्वर्ट होगा उसको, चाहे हम देखो दोनों में तुम x मानो, p मानो, z मानो, कुछ भी मानो, है ना, चाहे ये वाला फॉर्म हो या ये वाला फॉर्म हो, दोनों में जिसको भी कन्वर्ट करना होगा ना उसको हम लोग x मान लिया करेंगे, ठीक है। आप y भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ x ही क्यों माने, अकॉर्डिंग टू यू जो भी मान सकते हो। तो चलो मैं x मान लेता हूं, मान लेते हैं इसको कन्वर्ट करना है, इसको मान लेते हैं 0.4 बार, ठीक है। सुनते जाना, स्टेप बाय स्टेप सुनते जाइएगा, है ना। इसको मैं 0.4 बार ले लिया, तो x इक्वल टू मेरा क्या आ गया, 0.4 बार है, तो मतलब क्या 4 4 रिपीट हो रहा है, एक बार 4, 2 बार 4 4, मतलब बार बार 4, है ना, ये 4 4 4 है, ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे, अब एक बात बताओ, ये प्योर रिकरिंग है, हाँ सर। पॉइंट के बाद कितने नंबर पे, किस नंबर ना बोलो, डिजिट बोलो, कितने डिजिट पे बार है, सर एक डिजिट पे बार है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, चमका। अगर सर 2 डिजिट पे बार होता तो 100 से करते, 3 डिजिट पे बार होता तो कितने से करते, 1000 से करते, किस में, प्योर रिकरिंग में, है ना। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करो, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो लिखिए यहां पे मल्टीप्लाई बोथ साइड, है ना, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय व्हाट, बाय 10। तो दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या x क्या बन जाएगा, बताओ जल्दी से, ये जो x है ये क्या बन जाएगा, 10x हो जाएगा,
है ना। और यहां पे अगर मल्टी दोनों साइड करेंगे तो बताओ एक पॉइंट उछल के यहां आएगा, बताओ। ये सब तो क्लियर है ना, बचपन में हम लोग सीखे हुए हैं ना। जैसे 100 से मल्टीप्लाई करते तो ये जो पॉइंट है 2 डिजिट आगे खिसक जाता, ठीक है, राइट साइड खिसक जाता। तो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 डिजिट आगे खिसकेगा, तो 4 पॉइंट इधर क्या आ जाएगा सर, 4 4 4 4, है ना। ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए हाँ या ना, ऐसे लिख सकते हैं। सर देखो कुछ बच्चे ना मेरे से डाउट पूछे थे ऑफलाइन क्लास में, मैं जब सिखाया था, सर एक 4 इधर आ गया तो एक 4 यहाँ कम पड़ गया ना। नहीं बच्चों, यहाँ पे 4 तो इन्फानाइट टाइम्स है ना, तुम 2 4 ले लो, इधर 3 4 अगर पॉइंट के इधर ले भी आओगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो इसका मतलब मैंने एक 4 इधर लिखा, 4 4 4 कर लिख दिए। अब क्या करना, देखो 10 से मल्टीप्लाई करने से पहले वाले को 1 मान लो, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद वाले को आप क्या करना, 2 मान लेना, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, इसके बाद 2 - 1 कर देना। क्या करना है, 2 - 1 करना है। स्टेप बाय स्टेप एकदम सीखते जाओ, 2/1 कर देना है, सॉरी 2/1 बोल रहा हूं मैं, 2 - 1 कर देना है। अब क्या करना है, यहां पे 2 - 1 लिख देना, ठीक है। उससे क्या होगा, LHS से सब्ट्रैक्ट होगा, RHS से सब्ट्रैक्ट होगा। तो LHS क्या है, 10x है, इक्वल टू, और इसमें क्या लिखा हुआ है 4.4444 इस टाइप से चल रहा है। और RHS क्या है, सॉरी फर्स्ट का LHS क्या है, x है, और फर्स्ट का RHS क्या है 0.4444 इस टाइप से चल रहा है। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं, है ना, अब क्या करना है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां से तो 4, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 4 होगा, इक्वल टू ये 10x - x क्या होगा, ये सर 9x होगा, है ना। तो मतलब मेरे पास आ गया 9x इक्वल टू 4.000 को इग्नोर करो, छोड़ दो इसको 0 0। हाँ, अगर यहाँ पे 1 होता तो इग्नोर नहीं कर सकते थे इस 0 को, 1 है ही नहीं ना, यहाँ पे क्या है 0 है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, सॉरी कर सकते हैं, 0 0 0 है ना। तो ये हो गया हमारा 9x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर 4/9, बस खत्म, आ गया आंसर। है सर कहाँ आया, ये तो x की वैल्यू आई है। तो मैं बोलूंगा बताओ x क्या था, सर x तो 0.4 बार था, तो हो गया x की वैल्यू क्या है 0.4 बार है, और 0.4 बार की वैल्यू ये कितनी आ गई 4/9 आ गई। बोलो चंपा, अगर ये कैंसिल होता तो कैंसिल कर लेते और सिंपल बना लेते, लेकिन कैंसिल नहीं हो रहा है तो छोड़ देंगे, ठीक है। आया समझ में, बस ये एक सवाल था, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो या फिर वीडियो को पॉज करके लिखो, मैं साइड हो जाता हूं, है ना। लिख लीजिए तो जल्दी से, हो गया, लिख लिए, जल्दी जल्दी लिखिए। चलिए अब सुनो, इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, ये तो हो गया। एक और सवाल लेते हैं, जैसे मान लो एक सवाल लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा रहेगा, इसको आप लोग चलो करके बताओ तो, कन्वर्ट 0.15 पे बार है इन P/Q फॉर्म। जल्दी से कमेंट करके बताओ ये प्योर है या मिक्स्ड है, सर प्योर है ना, ये प्योर है, इन P/Q फॉर्म, है ना, ये प्योर है। वही तरीका, सेम तरीका है, क्या मान लेंगे इसको सॉल्यूशन में, क्या मान लेंगे बताओ इसको, मान लेते हैं लेट, क्या ले लेंगे, लेट 0.15 के बार को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। इसको क्या मान लिए, x मान लिए, है ना। एक्चुअली मुझे x इधर लिखना था, मैंने उधर लिख दिया, काम करते हैं इसको इधर लिख लेते हैं, है ना। इसको x इक्वल टू क्या ले लिए 0.15 बार ले लिए। तो x इक्वल टू है क्या मेरा 0 पॉइंट क्या है 15 पे बार है, मतलब 15 15 15 15 15 चलते जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 15 15 15 15 इस टाइप से चलते जाएगा। बोलिए हाँ या ना, जी सर। अब क्या करो, इसको तुम फर्स्ट मान लो, हमेशा x लेंगे, उसको बार हटाने के बाद जो एक्सपेंशन फॉर्म में लिखेंगे उसको फर्स्ट मान लीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे सर, उसके बाद कितने नंबर पे, कितने डिजिट पे, नंबर मैं बोल रहा हूँ, डिजिट बोलना चाहिए, कितने डिजिट पे बार है सर 2 डिजिट पे बार है। तो कितने से मल्टीप्लाई, बिल्कुल सही जवाब 100 से मल्टीप्लाई, है ना। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय कितना, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय कितना बच्चे, जल्दी बताओ, बोथ साइड बाय 100। दोनों साइड क्या करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा अपना 100x, और यहां पे कितना हो जाएगा, ये 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बताओ बच्चों ये जो पॉइंट है कितने डिजिट खिसकेगा सर, यहां आ जाएगा 2 डिजिट आगे खिसकेगा। तो यहां पे हो जाएगा 15.151515 इस टाइप से, और ये हो जाएगा मेरा सेकंड, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब क्या करना है बताइए, अब क्या करना है, सिंपल, सेकंड माइनस फर्स्ट करना है। क्या करना है, सेकंड माइनस फर्स्ट, वहां कर लो या यहीं कर लो, चलो यहीं कर लेते हैं, है ना। सेकंड माइनस अब फर्स्ट कर लो। अब जैसे ही मैं सेकंड माइनस फर्स्ट कर रहा हूं,
ये चीज़ जो कर रहा हूँ मैं सेकेंड माइनस फर्स्ट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा ये 100x इक्वल टू 15.151515 है ना। और फर्स्ट क्या है अपना x इक्वल टू 0.151515 इस टाइप से है। नाउ अब बताओ क्या करेंगे सर, ये सब्ट्रैक्ट होके तो 99 देगा, 99x देगा। अच्छा इधर करोगे तो ये तो 0 0 0 0 1 1 सब्ट्रैक्ट 0, ये 1 से 1 गया, तो यहाँ तो बच्चे 15 ही आता हुआ दिख रहा है। हाँ सर, अच्छा ये मैं माइनस क्यों लगा दिया इसको सब, है ना, ये कितना होगा 15 पॉइंट ऐसा, इस जीरो को इग्नोर कर दें। हाँ सर इग्नोर कर दें, है ना, जैसे आपकी क्रश आपको इग्नोर करती है, अरे सर है ना। 99x इक्वल टू 15 हो गया, तो यहाँ से अब अपने पास आ गया 99x इक्वल टू 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15/99, है ना। यहीं छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लो, तो x इक्वल टू क्या है 15/99 है, 3 से कट जाएगा। हाँ 3 5 जा 3 से 33 टाइम्स में, तो ये आ गया 5/33। x का मतलब क्या है, x का मतलब ये है, यही है ना x अपना, तो यहाँ से आ गया अपना x की वैल्यू रख लो 0.15 बार इक्वल टू 5/33, है ना। ये अपना क्या है आंसर है। अब सुनो, तुम इस आंसर को नोटिस करो, सुनना ध्यान से, देखिएगा मुझे क्या कन्वर्ट करना था 0. ये तो हो गया सवाल। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, एक चीज़ नोटिस करवा रहा हूँ, किसको कन्वर्ट करना था 0.15 के बार को कन्वर्ट करना था किसमें, p/q के फॉर्म में। मैंने कन्वर्ट किया, आंसर क्या आ गया 15/99। देखते जाइएगा, पिछला सवाल किसको कन्वर्ट करना था 0.4 बार को कन्वर्ट करना था, तो आंसर देखो तो जरा 4/9 है क्या, 4 देखो 9 है ना। मतलब सर क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि जैसे यहां पे 0.15 बार है, अब मान लो सुनो, मैंने कन्वर्ट किया किसको 0.4 बार को कन्वर्ट किया p/q के फॉर्म में, तो आंसर आया मेरा 4/9 आया। मैंने कन्वर्ट किया 0.15 के बार को, तो आंसर क्या आया 15/99। बाद में वो कैंसिल करके 5/33 लिख दिया हूं, ये चीज बाद में मैं कैंसिल, वो तो कैंसिल कर लिया अलग बात है ना। अब बताओ, आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, बार जिस पे है ना वो है, और अपॉन मैंने जितने नंबर, जैसे एक डिजिट पे बार है तो 1 9 आया, 2 डिजिट पे बार है तो 2 9 आया। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लो मेरे पास रहता 154 पे बार होता, तो जानते हो उसका आंसर क्या होता, डायरेक्ट इसका आंसर जरूर ये आएगा, लेकिन हम मेथड से करेंगे इसको, आंसर तो यही आएगा लेकिन किससे करेंगे, मेथड से करेंगे। आई बात समझ में। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, वो आपको करके कमेंट करके बताना है। जैसे अच्छा पहले तो ये आंसर आप कमेंट, इसमें से कुछ क्वेश्चंस आप करके बताइए, मैं आंसर सबका बता दूं क्या। हाँ सर आंसर तो सबका इजी है, सारे क्वेश्चन प्योर रिकरिंग है। यस सर प्योर रिकरिंग है। अच्छा सारे जितने अभी मैंने जो भी क्वेश्चन आपको करवाया, इधर देखिए पॉइंट के पहले सब में 0 है, यहाँ पे भी पॉइंट के पहले सब में 0 है। सर पॉइंट के पहले 0 ना हो के 1 2 हो तो कैसे करेंगे, उसके सवाल भी अभी करवाऊंगा। ये जितने भी सवाल है ये आपसे हो जाएंगे। हाँ सर आंसर बताओ क्या आएगा, चलो मैं आंसर लेकिन देखो स्कूल में डायरेक्ट मत लिख देना जो मैं लिख रहा हूँ, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। कैसे करेंगे सर, फिर ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, जो मेथड है ना, ऐसे करेंगे। तो मैं आंसर बता दे रहा हूँ इसका, कमेंट करके आप बताइएगा आपसे हो पाया कि नहीं। इसका आंसर क्या होगा 1/9। इसका आंसर बताओ सर 3/9। इसका आंसर बताओ 35 लिखेंगे, कितने डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे सर 99 आ जाएगा। इसका आंसर बताइए सर, ये 585 होगा और आंसर क्या होगा अपॉन में 39 होगा। ठीक है, लेकिन सर अगर सुनो सर ये होता तो जैसे 1.23 पे बार है, तो सर इसका आंसर ये होता क्या, देखो मैं लिख रहा हूं, क्या आंसर ये होता क्या 123/99 होता क्या, नहीं ये गलत है, ये नहीं होता। हाँ अगर ऐसा होता 0.23 पे बार होता तो मैं इसको लिखता 23/99, है ना, या फिर ऐसा होता 0.123 पे बार होता तो मैं इसको लिखता 123/999, है ना। मतलब यहां पे नोटिस कीजिए 0 है, 0 है, इन सब में भी नोटिस कीजिए 0 पॉइंट है, तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। लेकिन यहीं पे 1 पॉइंट सम, ऐसा ये प्योर है या मिक्स्ड है, बहुत शानदार जवाब, ये प्योर है। मिक्स्ड कब होगा, जब पॉइंट के बाद कुछ ऐसे भी नंबर आ जाए या डिजिट आ जाए जिसपे बार नहीं हो, तो वो मिक्स्ड में आता है, पॉइंट के राइट साइड, है ना। ये प्योर है। इसको कैसे करेंगे, अभी इसी सवाल को मैं करके बताता हूं। ये गलत है ना, ये तो सही है, लेकिन एग्जाम में आता है तो आप डायरेक्ट आंसर मत लिखिएगा, प्रोसेस से कीजिएगा जो भी मैं आपको सिखाया हूं। अभी हमारा टारगेट है ये वाला क्वेश्चन करना। पहले इसको लिखो, पहले ये भी आप कर लो, मैं साइड हो जाता हूं, आप
ट्राई करना चाहते हो तो इसको ट्राई करो, या तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। हो गया, लिख लिए? चलो अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। सिंपल है, इसको यूं मत कर देना जैसे ये मैंने बोला, ये गलत है ना। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए अपने पास क्या, किसको कन्वर्ट करना है, 1.23 पे बार था, एम आई राइट? क्या यही है क्या? हाँ यही है ना। तो इसको मुझे कन्वर्ट करना है किस में, पी बाय क्यू के फॉर्म में। इसको कन्वर्ट करना है पी बाय क्यू के फॉर्म में। तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको क्या सिखाया है। अच्छा ये प्योर है या मिक्स्ड है? सर प्योर है ना। इसके बाद मिक्स्ड वाला सीखेंगे, है ना। तो एक काम करेंगे, सिंपल वही तरीका है, लेट कर लो, मान लेते हैं, है ना। इसको x मान लो, क्या मान लो, इसको x मान लो। तो x इक्वल टू मान लेते हैं 1.23 का बार है। मतलब ये क्या चीज है, ये है 1.232323, इस टाइप का एक नंबर है ना, ये है। अब क्या करेंगे सर सॉरी, पॉइंट के बाद जितने डिजिट पे बार है उससे मतलब क्या, 2 डिजिट पे बार है, मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, 100 से। बहुत शानदार, सेम क्वेश्चन है ना, सेम तरीका है, सब कुछ सेम है। जैसे हम लोग 0.23 का बार होता तो आंसर तो 23/99 हो जाता, इसका आंसर 123/999 नहीं होगा, है ना। जैसे ये 99 ये नहीं होगा, इसका तरीका वही होगा, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है ना। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय कितना बच्चे, 100। बहुत शानदार, इस किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये अच्छा, मल्टीप्लाई करने से पहले वाले को 1 मान लेते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद वाले को सेकेंड मान लेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x इक्वल टू, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं, ये जो पॉइंट है 2 डिजिट आगे शिफ्ट होगा, ठीक है। ये 123 पॉइंट क्या हो जाएगा, 232323, इस टाइप से होगा। इसको मान लेते हैं सेकेंड। अब क्या काम है, सेकेंड माइनस फर्स्ट करना। अब क्या करना है, सेकेंड माइनस फर्स्ट कर लेंगे, है ना। तो जैसे ही मैं यहां पे 2 - 1 लिखता हूं, तो बताओ क्या लिखूंगा अब यहां पे। तो यहां पे हो जाएगा 100x इक्वल टू 123.232323, इस टाइप से एक नंबर होगा, है ना। और ये क्या है, ये अपना फर्स्ट क्या है, अपना x है, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.232323, है ना, इस टाइप से नंबर होगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, अब इसको क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर लो। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो जाएगा, 99x हो जाएगा। और यहां पे अगर मैं करता हूं तो ये सब तो 0 0 हो रहा है ना, ये सब तो 0 होगा। ये 2 1 1 आज 2 2 होगा, है ना। तो यहां से अपने पास क्या आ गया, तो x इक्वल टू आ गया 122/99। आई बात समझ में। और x का मतलब क्या था, 1.23 का बार था, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 122/99। आया समझ में, चमका। मैंने क्या किया, सेम प्रोसेस था, सेम प्रोसेस है। 100 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट 2 डिजिट की आगे शिफ्ट हो गया, तो 123.232323 हो गया, है ना। सब्ट्रैक्ट कर लिए, सेकेंड माइनस फर्स्ट कर लिए, 100x माइनस x हो गया, 99x हो जाएगा। और 123.23 और ये 1.2323 इधर तो सब 0 हो गया, 122/99 हो गया, ये आ गया आंसर। समझ में आया। चलो एक आप जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताओ। जैसे मान लो 52.31 का बार होगा, इसको जरा कन्वर्ट करके बताइए किसमें, इसको कन्वर्ट करके बताइए पी बाय क्यू के फॉर्म में। जल्दी से कमेंट करो, है ना, कमेंट कीजिए इसका, है ना। चलो ये हो गया, अब हम लोग अच्छे से समझ गए। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, हो गया, लिख लिए। चलिए, तो ये हमारा कहानी किसका था, प्योर रिकरिंग का था ना, प्योर रिकरिंग था। अब मिक्स्ड रिकरिंग होगा तो क्या करेंगे, अभी देखो हम लोग अभी क्या सीखे हैं, अभी हम लोग जो सीखे हैं वो सीखे, क्या सीखे, अभी हम लोग सीखे हैं प्योर रिकरिंग, है ना। अब मिक्स्ड रिकरिंग होगा तो कैसे करेंगे, सिंपल है, थोड़ा सा मेथड में डिफरेंट है। ये जो कहता है करने, ये उसका उल्टा कहता है करने। मतलब जब हम इसको कर रहे थे तो ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट पे बार है, जैसे 1 डिजिट पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 2 डिजिट पे बार है तो 100 से, 3 डिजिट पे बार है तो 1000 से, ये कहता था। ये उल्टा कहता है। मिक्स्ड रिकरिंग क्या कहता है, पॉइंट के बाद जितने डिजिट पे बार नहीं है, जैसे 1 डिजिट, जितने डिजिट पे बार नहीं है ये देखने के लिए कहता है, और ये कहता है जितने डिजिट पे बार है वो देखो। तो जैसे ये वाला सवाल है 1.234 है, 3 4 पे बार है, 2 पे बार नहीं है तो 10 से मल्टीप्लाई। जैसे ये है 6 पे बार नहीं है तो 10 से मल्टीप्लाई। और जैसे कुछ सवाल मैं ले लूँ, जैसे लेट्स से 1.123, मान लो 3 पे सिर्फ बार है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यही प्योर होता ना तो 10 से 1 डिजिट पे बार होता, और ये मिक्स्ड है तो जितने डिजिट पे बार नहीं है 1 और उतना 0 से मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ गए। जैसे चलो इसी को कन्वर्ट करते हैं, इसको कन्वर्ट करके देखते हैं, है ना। जैसे मान लो लिखा रहेगा कन्वर्ट
0.123 पे बार इन P/Q फॉर्म, है ना। तो देखो जब भी इस पे सवाल 100% आएगा, जब भी सवाल आए तो थोड़ा सा रुको और देखो ये मिक्स्ड है या प्योर है ना। बस ये पहचानने आ गया और ये पहचानने में सिखा चुका हूं अच्छे से, ये पहचान लिए फिर तो सवाल इजी हो गया, है ना। तो ये क्या है, हमारा मिक्स्ड है। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो इसको मान लेते हैं सॉल्यूशन में, इसको मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.123 पे बार, मान लिए। अब किससे मल्टीप्लाई करें दोनों साइड, ये क्या चीज है, देखो इसके ना दो मेथड है। मैं पहला मेथड जैसे इसमें लिख लो, ये मेथड 1 में बता रहा हूं, फर्स्ट मेथड है ना, ये हमारा क्या है, फर्स्ट मेथड है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको 2 डिजिट पे बार नहीं है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सुनना फर्स्ट मेथड। तो ये मान लो अपना, इसमें मानने की जरूरत नहीं है फर्स्ट मेथड में। देखो मान लेते हैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 या मल्टीप्लाइंग 100 बोथ साइड, है ना, बोथ साइड्स, दोनों साइड हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x, ठीक है। और यहाँ पे ये जो डिजिट पॉइंट है, ये 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12.3 पे बार। अब सुनना ध्यान से, देखना, एक बात बताओ, क्या मैं, सुनना ध्यान से, क्या मैं जैसे मान लो 5.5 लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 5.5 को 5 प्लस 0.5, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है 7.12, इसको मैं लिख सकता हूं 7 प्लस 0.12, हाँ लिख सकते हैं। उसी तरह ये जो लिखा हुआ है 12.3 पे बार, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 12 प्लस 0.3 पे बार, हाँ सर लिख सकते हैं। तो वही काम यहाँ पे करेंगे, है ना। तो देखो, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेकेंड माइनस फर्स्ट करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास हो गया, इसको लिख सकते हैं हम 12 प्लस 0.3 पे बार, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, 0.3 पे बार को मैं कैसे लिख सकता हूं, अभी मैं ट्रिक बताया हूं आपको, है ना। 0.3 पे बार को मैं क्या लिख सकता हूं, जल्दी बताओ। इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 3/9। सर कैसे, अरे अभी बताया ना आप लोग को, ये बताया हूं मैं, यहाँ पे 1 मिनट में दिखा रहा हूं आपको। कहाँ गया सवाल, ये जैसे 0.1 बार है तो 1/9, 0.3 बार है 3/9, 0.35 है, 0 पॉइंट होना चाहिए, है ना। तो 0.35 है 35/99, 0.585 है तो 585/999 कर सकते हैं। तो वही है ये, तो वही ट्रिक से मैंने ये यूज़ किया। कहाँ गया सवाल अपना, ये रहा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ यहाँ पे सिंस करके लिख देना, यहाँ पे सिंस 0.3 पे बार जो है ये क्या हो गया, 3/9 हो गया, है ना। ये कैंसिल होगा, यस सर, 3 1 जा 3, 3 3 जा 3, 3 3 जा 3 नहीं होता है, 3 3 जा 9 होता है ना। तो यहां से अपने पास आ गया 100x इक्वल टू 12 प्लस 1/3, ठीक है। एलसीएम लोगे, ले सकते हैं, तो ये हो गया 100x, 100 था ना, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा 336 प्लस 1, तो 100x इक्वल टू 37/3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 37/300। बोलो आया। और x मेरा क्या है, x अपना क्या है, वो है 0.123 पे बार, सिर्फ 3 पे बार, इक्वल टू 37/300। आया, चमका, लिखो। इसका तो फर्स्ट मेथड है, दूसरा मेथड भी अभी आपको बताता हूं, लिखिए पहले इसको, है ना, वो सेकेंड माइनस फर्स्ट करने वाला मेथड है ना, लिखिए। तो इसको, इसका मेथड 2 करेंगे, है ना, मेथड 2 करेंगे। ये मेथड समझ गया, देखो मेथड 2 क्या कहता है यहीं पे, है ना। इसका सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड किसका, हमको क्या कन्वर्ट करना है, 0.123 पे बार है ना, इसको किस फॉर्म में ले जाना है अपने को, P/Q के फॉर्म में ले जाना है। सुनो, पहला तो वही है, मान लेते हैं इसको लेट x इक्वल टू 0.123 पे बार, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो ये क्या है, ये x इक्वल टू है 0.12333, ये सब लिखा हुआ है ना, ये सब है। अब यहाँ पे उल्टा है, कितनी डिजिट पे बार नहीं है सर, 2 डिजिट पे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100 से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x हो जाएगा 100x इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12.3333, ये हो जाएगा अपने पास। इसको मान लो सेकेंड, है ना, इसको क्या मान लिए, सेकेंड मान लिए। चलो अब क्या करो भाई, सेकेंड माइनस फर्स्ट कर लो, क्या कर लो,
सेकेंड माइनस फर्स्ट कर लो, तो लिखते हैं सेकेंड माइनस फर्स्ट। आ रहा है समझ में? कमेंट करके बताइए। तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू 12.3333 डॉट डॉट डॉट, ये तो सेकेंड है। फर्स्ट क्या है अपना? x इक्वल टू, अब देखो जरा 0.1233 इस टाइप से लिखा हुआ होगा, है ना। चलो अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ से ये हो जाएगा 0 0, सब 0 ही रहेगा, इधर भी 3 3 रहेगा ना, इधर भी 0 है। और ये 3 - 2 कितना हो गया? 1, 3 - 1 ये हो गया 2। और यहाँ से अपने को मिलने वाला है ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास, ये तो 12 ही रहेगा, है ना। इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये हो गया 99x, है ना। तो x 99x इक्वल टू कितना आ गया? 12.21, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 12.21 अपॉन 99, है ना। अब अगर मैं इस पॉइंट को उड़ाता हूं तो यहां 2 0 आ गया, है ना। तो x की वैल्यू देखो, अब पिछले बार आंसर क्या था? लास्ट टाइम आंसर ये था, इस बार तो कुछ और आंसर आ रहा है सर। क्या सही है ये दोनों? देख लेते हैं जरा, क्या दोनों इक्वल है? कैंसिल होगा दोनों? हाँ सर, 3 से कैंसिल होगा। तो चलो 3 से अगर हम कैंसिल करते हैं तो 3 4 जा 12, 0 3 7 जा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 0 0, ठीक है। तो ये हो गया 407 अपॉन 3300। और कैंसिल होगा क्या बताओ? और कैंसिल होगा? यस सर, 11 से होगा। 11 3 जा 33 और 11 7 जा, और ये 11 3 जा 33 और ये 0 0। तो देखो इस बार भी सेम आंसर आ रहा है ना। ऐसा नहीं आप दोनों को आंसर यहाँ पे भी आप करके छोड़ देते ना तो भी आपका आंसर सही होता है ना। या मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ तक लेके आया कि देखो दोनों आंसर सेम है। यह भी 37/300 है और ये भी 37/300 है। तो मिक्स्ड रीअकरिंग में क्या करना है? 2 मेथड है। पहला मेथड क्या था अपना? फर्स्ट मेथड अपना ये था, कुछ सेकेंड माइनस फर्स्ट नहीं करना है, बस जितने डिजिट पे बार नहीं है उतने 1 और उतना 0 ले लो, मल्टीप्लाई कर लो, और ये जो पॉइंट के बाद जो सिर्फ प्योर वाला बचेगा उसको हम प्लस में करके लिख के, और ये जो ट्रिक मैं आपको बताया हूँ उस ट्रिक से आप ये लिख सकते हैं, एंड देन सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। और ये हमारा सेकेंड माइनस फर्स्ट वाला मेथड है, जो हमारा ये सेकेंड मेथड आपको दिख रहा है। आया समझ में? अब सुनो, इस पे ना कुछ क्वेश्चन हैं। अब जो कुछ सवाल है, ये सवाल जो है आपको करना है। सवाल क्या? देखो जैसे ये 3 सवाल है यहाँ पे, है ना। अच्छा यही तो मैंने आपको बताया अभी, ये वाला बताया ना। तो यहाँ पे 3 सवाल में एक और मैं बता दूं क्या? एक और मैं बता दूं, ये आपको करना है। चलो एक मैं दूसरा बता देता हूं, ये दोनों आपको करके बताना है। एक मैं दूसरा सवाल बता देता हूं, एक मैं अपने मन से एग्जांपल लेता हूं, एक बताओ। चलो जैसे मैं लिखता हूं कन्वर्ट 4.23 बार इन P/Q फॉर्म, P/Q फॉर्म। तो ये क्या है? प्योर है या मिक्स्ड है? बिल्कुल सही जवाब, ये क्या है? मिक्स्ड है ना। तो सबसे पहला लेट किस मेथड से करें बताओ? x इक्वल टू ये मान लेते हैं, विदाउट सब्ट्रैक्टिंग वाला मेथड से करें क्या? हाँ चलो उसी से करते हैं। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय क्या होगा? मल्टीप्लाई यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें? बोथ साइड्स बाय व्हाट? बाय व्हाट? कितने डिजिट पे बार नहीं सर? एक डिजिट पे। तो किससे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे ही मैं यहां से 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 42.3 पे बार। अब इसको मैं क्या लिख 10x इक्वल टू 43, अरे 43 कहाँ से आ गया? ये 42 होगा ना। 42 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 0.3 बार, ठीक है। अब यहां से मैं इसको कर सकता हूं 10x इक्वल टू 42 प्लस 0.3 बार को क्या लिख सकते हैं सर? 3/9 लिख सकते हैं। इसको लिख लेना बगल में, है ना, सिंस करके 0.3 बार इक्वल टू 3/9 सिंस करके ऐसा लिख लीजिएगा, ठीक है। यहां तक का कहानी समझ में आया? अब सुनो, अब क्या करेंगे? अब यहां से यहां तो एलसीएम लेना पड़ेगा अपने को। तो ये एलसीएम हो जाएगा हमारा 10x इक्वल टू एलसीएम है 9, है ना, 18, 9 2 18, कैरी 1 37, है ना, और प्लस 3। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 381, ठीक है, अपॉन 9। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है अपने को? यहाँ से मिलने वाला है x इक्वल टू 381 अपॉन 90, ठीक है। तो अब यहाँ से आप चाहो तो यहीं छोड़ दो, या फिर कैंसिल हो रहा है क्या 3 से? हाँ कैंसिल हो रहा है। 3 1 जा 3, 0 0 नहीं, 3 2 जा 6, है ना, 1 3 7 जा, ठीक है। ये 30 टाइम्स में, फिर 3 से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है।
तो इसको हम लोग एक काम करो ना, यहीं तक छोड़ दो ना यार, ज़रूरत नहीं है करने की। अगर कैंसिल हो रहा है तो कर लो, कैंसिल नहीं हो रहा है कैंसिल, एक मिनट रुक जाओ, इसको रफ कर लो। है ना, ये कितना है अपना 381/90 था। आप यहीं तक छोड़ सकते हैं, या कैंसिल हो रहा है तो कर लो, 3 से हो रहा है, 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा 30 टाइम्स में, है ना, 7 2 9 1 10 नहीं हो रहा है। तो x की वैल्यू हो गई 127/30। अब x का मतलब क्या है, ये है 4.23 पे बार इक्वल टू 127/30। ये हमारा क्या है बच्चे, आंसर है। तो इस तरीके से हमने प्योर का भी सीख लिया और मिक्स्ड वाला भी सीख लिया, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको जो होमवर्क मैंने आपको दिया है, होमवर्क कहाँ दिया मैंने आपको, होमवर्क ये 2 क्वेश्चन करके आना है ना, करके आना है, मतलब अभी करके बताना है, कमेंट करके। कहाँ गया जी, कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये 2 क्वेश्चन है ना, ये 2 क्वेश्चन आपको करके बताना है मुझे, है ना, अभी कमेंट करके बताइए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो सीखने वाले हैं, है ना, तब इसको कमेंट करके अभी बताओ जल्दी से, है ना। नेक्स्ट क्लास में क्या सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 है अपना एनसीईआरटी का, वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग पी बाय क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लास्ट क्लास में क्या सीखे थे, पॉइंट डेसिमल नंबर था, है ना, पी बाय क्यू के फॉर्म नंबर था, है ना, उसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में लाना सीखे। आज से क्लास में डेसिमल फॉर्म से पी बाय क्यू के फॉर्म में जाना सीखे। अगले क्लास में हम लोग 1.3 डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो आप करके आइएगा 1.3, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें जो सवाल आपसे नहीं होगा वो मैं बताऊंगा, होने को तो मैं सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद जय भारत।